हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 4 का यूनिट 2 हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट करेंगे, इंडियाज़ 2 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम निमहंस जो बेंगलोर में है, जो हर तरह की काउंसलिंग एंड क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम निमहंस के बारे में बात करेंगे। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1954 एज अ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो है ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट जो है इसमें निमहंस है। इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले कि इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड न्यूरो साइंसेज है, इसमें इसका फुल नाम है, ये फुल नेम इसका निमहंस है, निमहंस की शॉर्ट फॉर्म है ये। इन ट्यून विद गाइडिंग फिलोसफी ऑफ निमहंस द डिपार्टमेंट इज एंगेज्ड इन क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल में जहाँ पे थेरापीटिक जिसमें मेंटल केसेस ज़्यादा आते हैं, सीवियर केसेज आते हैं, थेरापी की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। द डिपार्टमेंट है सेंक्शन स्ट्रेंथ, इसमें टोटल 18 फैकल्टी मेंबर्स के जो है सेंक्शन स्ट्रेंथ है, एंड 1 सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, 2 जूनियर हैं और 6 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ए टीचर फॉर द मेंटली चैलेंज पर्सन। ये सारी इसकी क्या हो गई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि इतने मैन पावर यहाँ पे वर्किंग है। हेयर द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर एडल्ट्स को भी, चिल्ड्रन को भी, एडोलसेंट्स को भी, कपल्स को भी, फैमिलीज को, सबको इस टाइप की सर्विसेज भी जो काउंसलिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। द अप्रोचेज यूटिलाइज फॉर इंटरवेंशन इंक्लूड सपोर्टिव हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच होगी, इमोशन फोकस्ड होगी। जितने भी हम लोगों ने अप्रोचेज अब तक पढ़ी है, ब्रीफ थेरेपी जैसे हमने की है, आईपीसी की हमने की है, मैरिटल है, फैमिली थेरेपीज होगी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जैसे हमने किए थे, कॉल रोजर्स की है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हमने की है ना, और एज वेल एज रिहेबिलिटेशन एंड कॉग्निटिव ट्रेनिंग, ये सब हमने जो है डिफरेंट अब तक पढ़ चुके हैं। हाँ, एंड दीज सर्विसेज आर इंडिविजुअली टेलर्ड, हर एक को दी जाती हैं ये। इन एडिशन द डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग वेरियस आउटरीच सर्विसेज। इसके अलावा जो बाहर से लोग आते हैं, बाहर भी और जगह भी प्रोवाइड करती है, लोग जाते भी देने के लिए, फॉर मेंटल हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ताकि लोग अवेयर हो सकें। एंड दिस इंक्लूड स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग इन बेसिक काउंसलिंग स्किल, पेरेंटिंग स्किल क्या है उनके, उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग, एंड अदर प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर वेरियस टारगेट्स को। कितनी तरह की आप देखें सर्विसेज से प्रोवाइड करते हैं, थेरेपी भी देते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, आउटरीच सर्विसेज भी दे रहे हैं, और इसके अलावा क्या क्या स्किल जो हैं हमारे को, जैसे पेरेंटिंग स्किल उन्होंने कही है, काउंसलिंग स्किल्स हो गई है ना, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रमोशन की डिफरेंट तरह के प्रोग्राम जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हैज़ बीन ऑफरिंग चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकोलॉजिकल सर्विसेज सिंस इंसेप्शन। शुरू से ये जो है एडोलसेंट एंड साइकोलॉजिकल सर्विस जो है जब से ये हुआ है, आया है 1954 से, तब से ये इस टाइप की सर्विस जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। एट प्रेजेंट दिस सर्विसेज इंक्लूड असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन सच एज अटेंशनल स्किल हो गई, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हो गई, मेमोरी होगी, स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटीज़ होगी, डिसएबिलिटीज़ हो गई, है ना। इस टाइप के सेल्फ कंसेप्ट को लेकर स्ट्रेस से इंटरनल रिलेशंस क्या है, फैंटेसी लाइफ क्या है, इंटरनल वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एज वेल पेरेंटिस को, ये सब इस टाइप के जो है इंटरवेंशंस को यहाँ पे दिया जाता है। द मेथड्स ऑफ इंटरवेंशन, कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ये तो हमने इस टाइप की तो फंक्शन ये कर रहा है। कौन कौन से इंटरवेंशन मेथड की बात करें, जैसे प्ले थेरेपी होगी, अगर बच्चे हैं तो आर्ट है, नरेटिव वर्क है विद चिल्ड्रन, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी फॉर एडोलसेंट्स होगी, पेरेंटल काउंसलिंग स्किल होगी फॉर चिल्ड्रन, है ना। डिफरेंट तरह की उन्होंने, एडोलसेंट तो उनके लिए अलग अलग से ट्रेनिंग होती है। तो ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे बच्चे इस टाइप के बच्चे हैं, ऑटिज्म के बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, और लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी के अंदर, तो किस तरह से पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर बिहेवियर प्रॉब्लम सच एज कंडक्ट एंड ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। कहने का मतलब है कि इस तरह की जहाँ पे हर तरह के हर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है ये निमहंस में कवर होता है। तो इन एडिशन रिमेडिएशन ट्रेनिंग फॉर यंग चिल्ड्रन फॉर लर्निंग डिफिकल्टीज एंड बिहेवियर इंटरवेंशन, उस टाइप की प्रॉब्लम को भी, बिहेवियर प्रॉब्लम को भी यहाँ पे ठीक किया जाता है। सर्विसेज आर ऑफर्ड ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस, अपॉइंटमेंट, लेकिन हमेशा जो भी सर्विस दी जाती है पहले उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सिंस दी सर्विसेज ऑफर्ड जनरली इन्वॉल्व इन डेप्थ, इसमें क्या होता है काफ़ी इन डेप्थ हो, किसी भी जो केस स्टडी के ऊपर, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर काफ़ी इन डेप्थ असेसमेंट होती है, इंडिविजुअली टेलर्ड होती है, इंटेंसिव इंटरवेंशंस फॉर एड्रेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम एरियाज। द एंटायर प्रोसेस फॉर ए गिवन क्लाइंट में यूजुअली स्पेंड 2 से 3 महीने एक क्लाइंट को कम से कम लग जाते हैं। इसके अलावा इन एडिशन
द साइकोलॉजिकल सर्विसेज आर ऑफर्ड टू स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, डिफरेंट तरह की स्कूल मेंटल हेल्थ वर्कशॉप ये प्रोवाइड करवाते हैं फॉर टीचर्स पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड डील विद द एकेडमिक एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन एंड बच्चों को भी, टीचर्स को भी, और बच्चों को डिफरेंट तरीके की मेंटल प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर, उसको डील करने के लिए टीचर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पेरेंट्स को भी इस तरह की वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। द क्लिनिकल साइकोलॉजी सर्विसेज ऑफर्ड बाय फॉर द क्लाइंट भी सब्सटेंस, कई लोग जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक शुरू करते हैं, स्मोकिंग में पड़ जाते हैं, गलत हैबिट्स में पड़ जाते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको भी इंडिविजुअली इसको टेलर किया जाता है। इंक्लूड साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस डोमेन सच एज इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इस टाइप के ऊपर काम किया जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स आर ऑल्सो कैरिड आउट व्हेन नेसेसरी, वो भी सब किए जाते हैं। रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफर्ड इंक्लूड मोटिवेशन इन्हांस, ये डिफरेंट तरीके उन्होंने कहा, थेरेपी की बात की कि इस टाइप की जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर एरिया में, ये हर एरिया को उन्होंने पिक करके उसके ऊपर कौन कौन थेरेपी होती हैं उनके यहाँ पे बात की गई है। इन द फैमिली साइकेट्री सेंटर, यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो निमहंस में क्या है, एक फैमिली साइकेट्री सेंटर भी है। थेराप्यूटिक सर्विसेज आर ऑफर्ड फॉर कपल्स के लिए, फैमिलीज के लिए हु मे बी रेफर्ड फ्रॉम एडल्ट एंड चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ यूनिट्स एज वेल एज, जो अपने खुद भी आते हैं, सेल्फ रेफर्ड भी होते हैं, या कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको कहीं ना कहीं से रेफर किया होता है, ऐसे कपल्स होंगे, थी फैमिलीज होंगे हु मे बी रेफर्ड, उनको भी यहाँ पे देखा जाता है। द सर्विस आर ऑफर्ड ऑन पेशेंट एज वेल एज द आउट पेशेंट, है ना, यानी अंदर उनको कई बार क्या होता है, जब उनको लगता है कि बहुत सीवियर केस है, उनको एडमिशन के बाद भी होता है, या उनको देख के ओपीडी में वापस भेज दिया जाता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी कंसल्टेंट आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द multidisciplinary team and provide intensive inputs in the process of assessment, असेस करना पहले, फिर उसको इंटरवीन करना, फिर उसको ट्रेनिंग देना, एंड सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल बिहेवियर इमोशन फोकस स्ट्रेटजिक एंड साइको एजुकेशन आर सम ऑफ द थेरापेटिक। इन्होंने इन सब अप्रोचेस की बात की कि इन टाइप की ये सारी अप्रोचेस जो है इन केसेस में दी जाती हैं। फिर है एनसीईआरटी, अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में क्या कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की फुल फॉर्म है एनसीईआरटी की, वाज एस्टेब्लिश फॉर प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग दी क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एनसीईआरटी, सारी बुक्स जो हैं बच्चे आजकल एनसीईआरटी की ही पढ़ते हैं। तो फोकस ऑफ द काउंसिल में क्या होता है, उसके अब इसके जो उसका एम्बलम आप कभी देखिएगा, जो एनसीईआरटी का जो एम्बलम है उसमें क्या होता है, काउंसिल में क्या एकदम उसका जो क्या उसका काम है, क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन देना, प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट देना, उसके एम्बलम में हर चीज़ एवरीथिंग इज डिपिक्टेड देयर। द 3 इंटरवीन स्पैन्स, उसके जो उन्होंने उसकी बात की एम्बलम की, उसमें 3 जो है स्पैन्स हैं, उसमें क्या सिंबलाइज द इंटीग्रेशन ऑफ 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, उसके जो एम्बलम है उसमें ट्रेनिंग की एंड एक्सटेंशन की है। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं आर ट्यून टू अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब इसका जो काम क्या था, मेन की फंक्शन कौन से होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है इसका, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। उसमें क्या है, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द डिसिप्लिन्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग एंड गाइडेंस। पर्टिकुलरली हमें बच्चों को छोटे से एलिमेंट्री लेवल पे भी, सेकेंडरी लेवल पे भी, सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो है इस टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करना, अच्छी एजुकेशन देना। आप देखेंगे सारा जो स्टडी मटेरियल होता है आजकल जो है बच्चों का शुरू से ही एनसीईआरटी का होता है। तो काउंसलिंग एंड गाइडिंग ऑफ द एनसीईआरटी इट हैज़ बीन एंगेजिंग, रिसर्च में इन्वॉल्व होता है, डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, काउंसलिंग गाइडेंस, आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट क्या है, बिहेवियर टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कैसे कैसे उनको दिया जाएगा, कैसे ढंग से उसको पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब कि इस टाइप का जो सारा का सारा गाइडेंस एंड काउंसिल से रिलेटेड सारा काम जो है ये एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एनसीईआरटी के जो मेन 8 इन्होंने कई यूनिट्स होते हैं, कौन से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIE एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET, बोथ लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, पंडित सुंदर लाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन PSSCIVE, ये भोपाल में है। उसके जो है 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, RIEZ, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग में है। द नेशनल इंस्टीट्यूशन ड्रॉज ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ मैनी 600 मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी जो 600 लोग पीपल हैं, दे आर वर्किंग इन द पर्टिकुलर इन यूनिट्स में वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा और दूसरा फंक्शन क्या है, इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो हमने पहले भी किया है कि जो कनाडा गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो एक कौन सा कोर्स कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन DEPF
ई हैज़ बीन ट्रेनिंग द इन सर्विस। जो स्कूल टीचर जो होते हैं ऑलरेडी, जो स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर एजुकेटर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज अ अनट्रेन्ड गाइडेंस पर्सनल थ्रू इन डिप्लोमा कोर्सेज फॉर मैनी। कई सालों से यहाँ पे ये डिफरेंट तरह के इंडिया में भी और अब्रॉड में भी जो होते हैं ये कोर्सेज को प्रोवाइड करवा रहा है एनसीईआरटी इन ऑर्डर टू मेक द कोर्स एक्सेसिबल टू लार्जर नंबर। तो ये क्या होते हैं, ये ताकि मैक्सिमम लोग इन कोर्स को कर सके, इन सर्विस वाले जो हैं उनके लिए भी और जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी। तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम लोग उसमें उसका बेनिफिट ले सकें। तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में भी है, इसके अलावा ऑफलाइन मोड यानी फेस टू फेस मोड में भी ये किए जाते हैं। द कोर्स इज डेवलप्ड एंड ऑफर्ड बाय DEPFE, यानी जो हमने भी पढ़ा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये जो है इस कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। इसके 5 स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। द कोर्स एम्स टू ट्रेन इन सर्विस। कोर्स का मेन पर्पस क्या है जो डिप्लोमा कोर्सेज का, कि इन सर्विस टीचर्स को, टीचर एजुकेटर्स को, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को, अनट्रेन्ड गाइडेंस पर्सनल को उनकी हेल्प करना, ताकि क्या कर टीचर जो गाइड करने के लिए काउंसलर स्टूडेंट्स इन स्कूल, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में उनको गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना और डिफरेंट तरह की सेटिंग में वो कैसे क्या ढंग से बिहेव करेंगे उसके बारे में उनको गाइड कर रहा था। कोर्स प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन अमंग कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर से जो लोग आते हैं उनको देना, उनसे बातचीत करना, हेल्प टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंड। जो इंटरनेशनल, क्योंकि हम ये जो कोर्स की बात कर रहे हैं डिप्लोमा कोर्स की, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, इंडिया में भी और जो बाहर से जो लोग आते हैं उनसे भी कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे हार्मनी को मेंटेन, कैसे पीस को मेंटेन करना है। तो इट इज़ देयरफॉर बीन डिजाइन विद स्पेशल फोकस ऑन काउंसलिंग इन अ मल्टी कल्चरल कंटेक्स्ट। तो ये 2 तरह के कोर्सेज क्या हो गए इसके अंदर, जिसमें मैंने बात की एनसीईआरटी के कोर्सेज की। फिर एक काउंसलिंग साइकोलॉजी हमने अब तक जो पढ़ा है उसका ओवरव्यू, कि हमने क्या क्या पढ़ा है, किस किस प्रॉब्लम के लिए हम किस किस टेक्निक को यूज़ करते हैं, ये उसी के बारे में है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी इज़ नॉट एन established profession in India, at least in a formal sense. While psychology in India is represented by a number of key professional bodies, including इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, देयर हैज़ नॉट बीन ए मूव। कहने का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आज की डेट में अगर हम देखें क्लिनिकल साइकोलॉजी जो पहले क्या था अब क्या है, अब वो कैसे आगे आगे बढ़ रहा है हमारे को हर चीज़ में। फिर इन्होंने जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि एक मनोविद्या, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे कहीं मैंने देखा था कि यहाँ पे मनोविद्या में और माइंड नॉलेज, इन्होंने कहा है कि जो काउंसलिंग है अगर हम देखा जाए कि ड्रॉज अटेंशन टू द फैक्ट दैट ट्रेडिशनल इंडियन साइकोलॉजी रेफर टू एज द मनोविद्या और माइंड नॉलेज, माइंड की नॉलेज। तो कहने का मतलब कहाँ से काउंसलिंग ये आई है, कहाँ से आज की डेट में चैलेंज दैट द डेवलपमेंट्स प्रेजेंट टू काउंसलिंग साइकोलॉजी हाईलाइट द नीड टू कंटेक्चुअलाइज concepts and approaches within a framework that can cope with different cultural subjective। आज की डेट में हम कैसे डिफरेंट कल्चर से, कहाँ पे मल्टी कल्चर के लोग होते हैं, कहाँ से उन सब चीज़ के डिफरेंट की नॉलेज होती है, डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे हम जो है काउंसलिंग उसमें आई है, कहाँ से वो कंसेप्ट आया है, कहाँ आज की डेट में हमारे को हर फील्ड में, हर लाइफ के हर स्टेज में हमारे को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने वही कहा कि काउंसलिंग को हम इन्होंने एक जनरल तरीके से बताया कि क्या उसका ओवरव्यू है, तो कैसे आज की डेट में काउंसलिंग को हम यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 4 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।